वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जो लास्ट क्लास हुई थी वहाँ पे मैंने आपको जो ये एलटी का पेपर है बच्चों, इसके 30 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपको करा दिए थे। आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने आपको 30 क्वेश्चन उनके आंसर आपको बता दिए थे। आज मैं आपको 30 से लेकर के और 60 तक के क्वेश्चन कराऊंगी। 30 से 60 तक के क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। हम इस पेपर को एक ही वीडियो में भी कवर कर सकते थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगी, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 30 क्वेश्चन, और जो लास्ट वीडियो बनेगी इस पेपर की उसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये पहले बता देती हूँ, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है उनको बताती हूँ कि ये पेपर एलटी का है, एलटी उत्तराखंड का है, एलटी साइंस का है। जिन बच्चों को भी एलटी की तैयारी करनी है वे देख सकते हैं किस तरह का पेपर आता है और कैसे पैटर्न आपको मिलेगा वहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक तो हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, कीट भक्षी पौधा का मतलब होता है इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को खाता है। तो इनमें से मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। बाकी डिटेल्स में अगर आपको कुछ समझाना है तो उसके लिए मैंने अलग सी वीडियो बनाई हुई है। तो निम्न में कीट भक्षी पौधा कौन सा है? इंसेक्टिवोरस है आपका ड्रोसेरा। फिर है 32 वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में एमएम बॉन्ड की संख्या है क्रमशः। तो जिन बच्चों को एमएम बॉन्ड के बारे में नहीं पता है वो मेरी वीडियो पे जाएंगे, वहाँ से एमएम बॉन्ड को देखेंगे, और जिनको पता है उनको राइट आंसर भी पता होगा, और जिन्हें नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 133। तो जो आपका एमएम बॉन्ड की संख्या है वह 133 होगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। संबंधवाद का सिद्धांत किससे है? ये आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन है। संबंधवाद का सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया था? तो संबंधवाद का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक हुए हैं, उन्होंने आपका संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? तो बालक की जो मानसिक अनुभूति है उसका तरीका मूर्त संक्रियात्मक उसका तरीका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे आप। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एड्स के लिए वह है आपका एलिसा परीक्षण भी है और विडाल परीक्षण भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर होगा एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण आपका इसका राइट आंसर होगा। जो एड्स के लिए आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसको एलिसा टेस्ट कहते हैं या एलिसा परीक्षण कहते हैं। इस तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है ELISA, एलिसा। कभी कभी हिंदी में भी ऐसे ही दिया जाता है। तो एलिसा परीक्षण एड्स के लिए आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वह होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक मतलब थर्मोसेटिंग बहुलक मतलब क्या होता है? पॉलीमर है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो है आपका बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। चिर भ्रूणता तथा सावकी जनन कशेरु की विशेषता है। मतलब नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस कौन से वर्टिब्रेट की विशेषता है? तो यह इसका राइट आंसर होगा एम्फीबिया वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। जिम्नोस्पर्म पादपों में पाए जाने वाला जीवित जीवाश्म है। तो जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो जीवित जीवाश्म मतलब लिविंग फॉसिल उसको है, उसका नाम है यहाँ पे गिंगो लिखा हुआ है। गिंको कुछ भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ये इसकी राइट आंसर होता है।
विषम बीजाणुता पाई जाती है। तो जो विषम बीजाणुता है वह आपकी सिलेजिनेला में पाई जाती है। विषम बीजाणुता का मतलब होता है हेट्रोस्पोरी, वह आपकी सिलेजिनेला में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र है। फैमिली सोलेनेसी, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी। तो उसका राइट आंसर ये वाला होगा। अब जो पुष्प सूत्र है उस पर मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना के डाली हुई है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इसमें ये सिंबल हैं इनका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 0.1 m आदर्श बिलियन के लिए वॉन्ट हाफ गुणांक का मान होता है। तो इसके लिए वॉन्ट हाफ गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग है जो हेरिडिटी होती है उससे कौन सा रोग हो जाता है? हेरिडिटी के साथ कौन सा रोग आता है? तो वह है हीमोफीलिया। व्यक्तित्व मापन उपकरण 16PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसको बनाया था रेमंड बार्नर्ड कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। यूरिया चक्र में आर्जिनिन टूटता है। तो जो यूरिया चक्र आपने पढ़ा होगा, यूरिया साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो इसमें आर्जिनिन आर्निथिन एवं यूरिया में टूट जाता है। फिर है परजीवी शैवाल का उदाहरण है पैरासिटिक एल्गी, तो उसको कहते हैं सेफ्लूरोस। यह आपका पैरासिटिक एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है? तो जो एफ्लाटॉक्सिन है वो एस्परजिलस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। दूधिया रोग किससे संबंधित है? तो जो दूधिया रोग है वह आपके बैसिलस पोपिलाई से संबंधित है। बैसिलस पोपिलाई से संबंधित है दूधिया रोग। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। ये है एस्टरीकरण में निम्न का कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। पहले मानव जैसे प्राणी होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी थी? तो वह थी 350 से 800 सीसी, 650 टू 850 सीसी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। पारजीवी जंतु विकसित किए जाते हैं। पारजीवी जंतु का मतलब होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो विकसित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? विदेशी जीन के प्रवेशन से, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। किसने कहा था कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो यह डांडेकर ने बताया था। डीएनए अंगुली छाप विधि पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मेथड होता है, जो टेक्निक होती है, वो सबसे पहले एलन जेफरी के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। अपराइट, सीधा मतलब हो गया अपराइट। अमोनिया अणु में आबंध कोण है। जो बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में वो होता है 107.5 डिग्री। संक्रमण तत्व संबंधित हैं। तो संक्रमण तत्व जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं वो आपके डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। घोंघों द्वारा परागण, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, तो उसको कहते हैं मेलकोफिली।
क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। जो आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, इस अभिक्रिया में आर क्या है, आर की आपको बताना है। यहाँ पे जो आर है वो क्या है, तो उसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। घोड़े की नाल के आकार का भ्रूणकोश निम्न बीजांड में पाया जाता है, तो उसका नाम है एम्फिट्रोपस। ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है उसमें सबसे पहले समस्या को उत्पन्न किया जाता है और फिर तथ्यों की खोज की जाती है और फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको 61 से और पूरे 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आप उसको लाइक कीजिए, औरों को भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको पैटर्न पता नहीं होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, अपना पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।